कौन बिगाड़ रहा है। बीजेपी की प्रवक्ता राखी राठौर हमारे साथ बनी है। राखी जी, प्रधानमंत्री मोदी कई बार हमला कर चुके हैं रेवड़ी कल्चर को लेकर, लेकिन फ्री की योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार भी पीछे नहीं है। चाहे वो आप फ्री अनाज की बात कर लें, देश के 80 करोड़ लोगों को आज भी आप फ्री अनाज बांट रहे हैं, तो वो रेवड़ी कल्चर और जब कोई कांग्रेस गारंटी की घोषणा करें तो फिर वो क्या हो गया। अंतर क्या है? बीजेपी और कांग्रेस दोनों तो ही है ना, फ्री की योजनाएं तो दोनों ही दे रहे हैं। देखिए रवि जी, जिस तरह से राजीव रंजन जी ने कहा, एक महीन रेखा का फर्क है दोनों के अंदर, एक महीन रेखा जिसकी मैं चर्चा भी करना चाहूंगी। और अच्छा लगता कि आज क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय में ये डिस्कशन होना है, तो हम लोग भी बैठ करके इसी बात को चर्चा लेके। लेकिन मेरे साथी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने जो बातें कही उनकी मैं बातें करूंगी, लेकिन मैं एक पॉजिटिव नोट पे आज की बात की शुरुआत करना चाहती हूँ। एक ऐसी योजना जो सिर्फ चुनावों में ना स्टार्ट हो, ऐसी योजना जिसके लिए हम सिर्फ एक सीमित समय के लिए, लाभ के लिए उसका अनाउंसमेंट करें, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उसका अनाउंसमेंट करें और ये ना देखें कि राज्य के ऊपर वित्तीय स्थिति क्या होगी। एक ऐसी योजना जिसका कि आगे जाके दूरगामी कोई भी परिणाम पॉजिटिव नहीं आने वाला, वो हम रेवड़ी कल्चर में डालेंगे। लेकिन जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब 2014 के अंदर इज्जत घर की बात की गई थी, तो उस समय टॉयलेट्स जब हमने बनाना शुरू किया तो कहीं पर कोई चुनाव नहीं था। जब उज्ज्वला योजना की बात की एक चीज आई कि भाई जो महिलाएं हैं उनकी आंखें जो हैं वो खराब होती हैं, इसलिए एक ऐसी योजना आनी चाहिए जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी महिलाएं हैं उनको लाभ हो सके। जिस तरह से जनधन खाते जिनकी की बहुत विरोध भी हुआ इनिशियली, उसका एक ये परिणाम है कि आज यूपीआई पेमेंट में हम लोग सबसे ऊपर स्टैंड पर है। और चाहे छोटा रिक्शा वाला हो, रेडी वाला हो, उसको आर्थिक स्तर पर एक समानता हम लोग एक पैरेलल इकोनॉमी में लाने में कामयाब हुए। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसी योजनाएं जिसका आगे चल, ठीक है राखी जी, थोड़ा सा रोक रहा हूं। राखी जी, थोड़ा सा रोक रहा हूं। आप कह रही हैं कि पैरेलल इकोनॉमी लाने में हम कामयाब हुई है बीजेपी, लेकिन एक तरफ दो आंकड़े हैं, आपके ही आंकड़े हैं कि दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे पहुंच गई है, ये एक आंकड़ा है। और दूसरा आंकड़ा है कि हम आज भी देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। आपको लग रहा है दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि समाज का एक तबका बहुत आगे चला गया है और आज एक भी अगर उसे फ्री अनाज ना मिले तो वो भूखा मर जाए। देखिए, जिस तरह से कोरोना पीरियड के अंदर ये योजना शुरू की जिसमें 80 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीब कल्याण जो प्रधानमंत्री योजना है, अन्न योजना, उसके माध्यम से अन्न देना शुरू किया। वो प्रिक्योरमेंट एमएसपी पे खरीद करके किसानों से लिया और उसके बाद जो लोग हैं उनके, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि ये सब रिक्वायरमेंट उनकी, बेसिकली उनका जो डेली रिक्वायरमेंट है उसमें एक वैल्यू एडिशन किया कि आपको सरकार की तरफ से भी ये हेल्प मिलेगी। क्योंकि पहली चीज, रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन किस लेवल पर गरीबी रही वो हम लोगों ने भी देखा। और देखिए, जब हम मध्य प्रदेश की अभी बात कर रही थी कि बहुत घाटा वहां पर हो गया है, तो राजस्थान के घाटे का भी चर्चा करते थे। मैम, मैं कोई क्वेश्चन नहीं क्रिएट करना चाहती हूँ, हम ये चाहते हैं कि यहाँ बैठ करके हम एक सोल्यूशन की तरफ जाएं। जब आप एमपी की बात करते हैं कि वहां पे 4.5 लाख करोड़ का घाटा है, तो वही आंकड़ा मैं राजस्थान का भी दे सकती हूँ कि वहां 5.37 लाख करोड़ का घाटा है। तो इस तरह के अगर आर्गुमेंट पर आएंगे तो मुश्किल होगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि एक ऐसा आर्गुमेंट हो। और हिमाचल और कर्नाटक के लिए तो आपने कहा ही कि हिमाचल के अंदर 22 लाख महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया था, लेकिन पूरा नहीं किया। कर्नाटक में भी आते ही जो डिप्टी सीएम है उन्होंने कहा कि हमारे पास विकास का पैसा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ऐसी योजनाएं जो कि सरकार, जो किसी राज्य के लिए पॉसिबल ही नहीं है इंप्लीमेंट करना, ऐसी योजना जैसे राजस्थान में किया। 6 महीने पहले जो उज्ज्वला योजना है उसमें सब्सिडी दी, 6 महीने पहले जो बिजली है उसको 200 यूनिट फ्री किया। तो 6 महीने पहले लेकिन राखी जी, उज्ज्वला योजना का आपने जिक्र किया। उज्ज्वला योजना यानी सिलेंडर अभी देश के कई राज्यों में लोगों को 1100 रुपए का मिल रहा है। बिल्कुल। आपने छत्तीसगढ़ और अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहां पे आपने घोषणा की है कि हम 500 रुपए में देंगे। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी कंफ्यूज नजर आ रही है ना। अगर आपको लग रहा है कि भाई छत्तीसगढ़ वालों को 500 रुपए में मिलना चाहिए, तो फिर दिल्ली वालों को क्यों नहीं मिलना चाहिए, यूपी वालों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये तो सिर्फ वही कह रहे हैं ना कि पॉलिटिक्स हो गई, लॉलीपॉप दिखाए जा रहे हैं फ्री के, हम इतना कम दाम में दे रहे हैं, सेल हमारी ज्यादा है। रवि जी, मैं आपका डेटा ठीक कर दूं, 906 रुपए के अंदर हम लोगों को अभी सिलेंडर मिल रहा है। उज्ज्वला योजना वालों को 600 रुपए में मिल रहा है। ये ऑल ओवर इंडिया की बात है, पूरे देश के अंदर 906 रुपए में सिंपल सिलेंडर, जो एक जिसको सब्सिडी नहीं मिलती लेकिन है। पिछले पूरे एक साल लोगों ने 1100 रुपए के ऊपर से सिलेंडर खरीदा है, ये आपको मानना पड़ेगा। देखिए, आप अपनी बात रखने के बाद मुझे मौका नहीं देंगे पूरा करने का। नहीं, मैं भी फैक्ट बता दूं कि 900 रुपए का जो सिलेंडर मिल रहा है वो पिछले 2 या 3 महीने से मिल रहा है। उससे ठीक 1 साल पहले तक
लोग 1100 रुपए का सिलेंडर, और कई जगह तो 1150 से ज्यादा का सिलेंडर लोगों ने खरीदा है। मैं कर लूं अपनी बात हाँ, कंप्लीट ठीक अभी रवि जी? धन्यवाद। जो आपने मुझे कहा कि जो अलग अलग रेट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, सभी राज्यों में ये रेट्स जो भी हैं, पिछले साल अगर 1100 थी तो 1100 थी, इस बार है 900, और 600 रुपए उज्ज्वला योजना की तो वो है, लेकिन हर राज्य की अलग अलग पॉलिसी है। आप ही बताइए, किसान सम्मान निधि यूपी में तो 10,000 मिलती है, लेकिन राजस्थान में तो 6,000 मिल रही है। हर एक की पॉलिसी अलग अलग है, और अलग अलग जो लोग हैं उनको बेनिफिट जो है वो स्टेट की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके हिसाब से दिया जाएगा। अगर एक बेनिफिट नहीं है तो दूसरा बेनिफिट दिया जा रहा है। अगर मैं ये कहूं कि यूपी में उज्ज्वला योजना को 600 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है उनके लाभार्थियों को, तो वहां किसान सम्मान निधि में 10,000 रुपया भी तो मिल रहा है। तो हर राज्य की अलग अलग पॉलिसी है, और उस पॉलिसी भी के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो अनाउंसमेंट किए जाए वो ग्राउंड पर इंप्लीमेंट हो, उस स्टेट की ऐसी कंडीशन फाइनेंशियल हो कि वो ग्राउंड पर उसे इंप्लीमेंट कर सके। हमने कर्नाटक और हिमाचल का एक बहुत बड़ा उदाहरण देखा, जहां पर जो घोषणा हुई वो पूरी नहीं हुई, और मुझे लगता है आगे चल के जैसे राजस्थान की हालत है वैसा ही होगा। 6 महीने पहले जब चुनाव आएंगे, तब 6 महीने पहले ये लोग उन योजनाओं की याद आएगी और उनको चालू करेंगे। लेकिन राखी जी, एक वादा आपका भी था, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। बिल्कुल, मैं लेकिन दूंगी जवाब इसका। आज नौबत क्या है, ये भी तो देख सकते हैं ना, वादे तो किए जा सकते हैं कुछ भी। रवि जी देखिए, जब 1 रुपया रवाना होकर के 1 रुपया पहुंचता है, जब 10 लाख करोड़ से ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट होता है, जब आईआईएम्स बढ़ते हैं, जब 74 जो एयरपोर्ट थे उससे 144 एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, 13 करोड़ जो इज्जत घर बनते हैं, 13 करोड़ से ऊपर हर घर नल पहुंचता है, जब 4 करोड़ ये मकान बनते हैं, जब ऐसा काम होता है जो हम 70 सालों से कंपेयर करते थे, तो क्या ये काम होते वक्त रोजगार सृजित नहीं होते? क्या ये काम किसी ने और ने, किसी मशीन ने आके किया था? जब ये काम ग्राउंड लेवल पर किया गया, तो क्या रोजगार की परिभाषा सबकी अपनी अपनी है। रोजगार की परिभाषा नौकरी है, दिहाड़ी मजदूरी है, ये सब अपने अपने हिसाब से ले सकते हैं।